नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। सहारनपुर से एक अहम बयान सामने आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संसद में वंदे मातरम पर हुई बहस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। मौलाना मदनी का कहना है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां इस्लामी आस्था के प्रतिकूल है। उनके अनुसार गीत की 4 पंक्तियों में देश को देवी दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है, जिसे इस्लाम स्वीकार नहीं करता। मदनी ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसलिए किसी भी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ किसी गीत या नारे को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि वंदे मातरम पर बहस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हटकर संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के साथ होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम का अर्थ है कि माँ मैं तेरी पूजा करता हूँ और इसमें देवी दुर्गा की स्तुति की गई है, न कि भारत माता की। इस्लाम एक शुरावाद पर आधारित धर्म है और अल्लाह के अलावा किसी की पूजा स्वीकार नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा कि शिर्क किसी भी हाल में मंजूर नहीं, चाहे जान चली जाए। मदनी ने सवाल उठाया कि संसद में देश के असली मुद्दों पर बहस क्यों नहीं होती और क्यों विवादित विषयों को चर्चा क्यों बढ़ाई जाती है। उनका कहना है कि ऐसे विवाद राजनीतिक लाभ के लिए खड़े किए जाते हैं, जबकि जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए वंदे मातरम का सम्मान करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन धार्मिक सिद्धांत इस गीत को पढ़ने या गाने की अनुमति नहीं देते। इसलिए इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और संवैधानिक अधिकारों के सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। मदनी इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर की गई कार्यवाही को लेकर उन्होंने कहा था कि यह केवल शिक्षा पर हमला नहीं, बल्कि मुसलमानों को डराने की साजिश है। उन्होंने यह भी कहा था कि लंदन में एक मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बने तो उसे आजम खान जैसा अंजाम भुगतना पड़ता है। उनके अनुसार देश में हालात ऐसे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान सिर उठाकर खड़े हों। इसके बाद उन्होंने कहा था कि इस्लाम अमन, शांति और मोहब्बत का धर्म है और इसकी शिक्षाएं हर दौर में इंसानियत का संदेश देती हैं। मदनी ने दावा किया कि सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम की इन उज्जवल शिक्षाओं से डरती है और इसलिए लगातार इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती और यह कयामत तक जिंदा रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें। हर शागिर्द को जो कुछ मिला है वो अपने उस्ताद की खिदमत से मिला है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ऐसा मुरब्बी था कि उनकी खिदमत में जो आदमी रहने वाला, उनसे इस्तेफादा करने वाला है, अल्लाह ने उसको 14वीं रात का चांद बनाया है। आज लोग कहते हैं कि अफराद पैदा नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ कि अफराद कहाँ से पैदा हो जाएंगे। मैं अपने सर को पीटता हूँ कि दुनिया ये कहती है कि लीडरशिप नहीं है, अफराद नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोग ऐसे थे जो अफराद को बनाना चाहते थे और बना दिया, बनाकर पेश कर दिया। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत ज़ात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से
एक जहद किसी ने पकड़ ली, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत ख़त्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज़ नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख़ है उसे फिर ज़िंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर व बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले।